द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि केंद्र सरकार और संघ परिवार लगातार इस तरह की कोशिशों में लगा हुआ है कि जो भी विरोधी हैं, जो भी असहमत हैं या जो भी मोदी सरकार की और संघ परिवार की आलोचना कर रहे हैं, उनको कैसे उनका मुंह बंद किया जाए, उनको परेशान किया जाए, उन्हें दंडित प्रताड़ित किया जाए, उन्हें धमकाया जाए। तो इस सिलसिले की एक नई कड़ी है आल्ट न्यूज़ के जो सह संस्थापक हैं मोहम्मद ज़ुबैर, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना। अब ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो अगर आप उस आधार को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ही कहना चाहिए कि सतही आधार है और उसके बिना पर कोई ऐसा मामला नहीं बनता है जिसके लिए उनको परेशान किया जाए या उनको एक तरह से ये धमकाने की कोशिश की जाए। तो मित्रों, आज हम अपने इस कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से आल्ट न्यूज़ एक बड़ी भूमिका निभा रहा है फर्जी खबरों को पकड़ने में और कैसे उसका मुंह बंद करने की कोशिश ये सरकार और उसके सहयोगी संगठन कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश ये है कि अगर आपको लगता है, बल्कि लगता ही होगा कि गोदी मीडिया खबरों के साथ अन्याय कर रहा है, वो सही खबरें आपको नहीं देता है, लेकिन इसको रोकने के लिए आपको स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देना चाहिए, उसकी हाथ मजबूत करना चाहिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। हमें उम्मीद है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के महत्व को समझेंगे आप, ख़ासतौर से जो माहौल इस समय बना दिया गया है उसमें, और ये योगदान, ये सहयोग आप ज़रूर करेंगे। तो आइए आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आल्ट न्यूज़ देश की एक जानी मानी एक ऐसी वेबसाइट के रूप में उभरी है पिछले 5-6 सालों में जो फर्जी खबरों का भंडाफोड़ करती है। यानी सोशल मीडिया पर या किसी भी माध्यम में कोई खबर प्लांट की जाती है, कोई फैलाई जाती है और वो झूठ के आधार पर या तो उसमें गलत चित्र, तस्वीरें इस्तेमाल की जाती हैं, वीडियो इस्तेमाल किए जाते हैं या टेक्स्ट या इन्फॉर्मेशन गलत दी जाती है, तो उसको पकड़कर वो सामने रखती है और लगातार 5-6 सालों से वो इतना बढ़िया काम कर रही कि उसकी एक प्रतिष्ठा, एक धाक मीडिया जगत में जम गई है। उसकी एक विश्वसनीयता है कि वो फर्जी खबरें पकड़ती है और जब भी ऐसा वो करती है तो एक खबर बनती है और सारे मीडिया में वो खबर चलती है। और अभी आपने हाल में देखा होगा कि किस तरह से आल्ट न्यूज़ की बदौलत जो मीडिया, खासतौर से न्यूज़ चैनलों ने फर्जी खबर चलाई थी कि चीन के इतने सैनिक मारे गए हैं और ये है कब्रिस्तान और ये है उनकी कब्रगाह, लेकिन वो कब्रिस्तान बहुत पुराना था, 62 के युद्ध का था, वो कब्रें भी पुरानी थी और इस युद्ध से या जो झड़प हुई थी जून में, उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। तो ये एक झूठ था जो देश के नामी अखबारों में भी छपा और जो न्यूज़ चैनल है उनमें भी तो उसका पर्दाफाश किया। इस तरह के पर्दाफाश उसने लगातार नेहरू, गांधी और भी तमाम तरह की जो झूठ फैलाए जाते हैं बीजेपी की फैक्ट्री से, संघ परिवार की फैक्ट्री से, उनका वो तोड़ करती, बल्कि दूसरे तरह के झूठ भी, चाहे वो दूसरे संगठन ही क्यों न फैला रहे हों, उनकी भी काट वो करती है। तो ये भूमिका है आल्ट न्यूज़ की और जाहिर है कि इस भूमिका से बहुत सारे राजनीतिक दल और सरकारें परेशान हैं, क्योंकि जिनका काम झूठ से चलता है वो झूठ को सच निकाल के रख देने वालों को पसंद नहीं करते हैं। तो आल्ट न्यूज़ निशाने पर पहले से थी। अब ये जो मैं जिक्र कर रहा हूँ मोहम्मद ज़ुबैर साहब की, वो इस संस्था के सह संस्थापक हैं। एक और सह संस्थापक हैं प्रतीक सिन्हा। तो ये दोनों मिलकर इस संस्था को चला रहे हैं और बड़ी टीम है जो लगातार इन खबरों की पड़ताल करती रहती है। अब मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने एक ट्वीट किया था जिसको आधार बनाया गया उनके खिलाफ केस करने का। ट्वीट क्या था? ट्वीट ये था कि एक जगदीश सिंह नाम के शख्स हैं जो जाहिर है कि संघी मानसिकता के हैं, उनकी विचारधारा भी वही है और सोच भी वही है, इसीलिए वो सोशल मीडिया पर गाली गलौज करते रहते हैं जो बीजेपी या संघ परिवार से सहमति नहीं रखते हैं या उसके विचारों के विपरीत काम करते हुए उन्हें लगते हैं, तो गाली गलौज वो करते रहते हैं। अब
मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने क्या किया कि उनका एक प्रोफाइल फ़ोटो था जिसमें वो अपनी एक पोती के साथ खड़े हुए हैं। तो उन्होंने उस फोटो को लिया और कोट करते उसको अटैच करते हुए ट्वीट किया कि जगदीश सिंह जी, क्या आपकी पोती को पता है कि आप पार्ट टाइम में सोशल मीडिया पर गालियां देने का काम करते हैं। अब ये बहुत सिंपल सा सीधा सा ट्वीट था, उनको समझाने का भी, उनको संदेश देने का भी कि आप ये गलत काम कर रहे हैं और आपकी बेटी पोती अगर जानेगी तो सोचिए आपके बारे में क्या राय बनेगी उसकी। तो अब ये बहुत ही सकारात्मक, संतुलित भाषा में, संयमित भाषा में ट्वीट था, लेकिन इसको आधार बनाकर जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है उसने उनके पास किसी ने शिकायत की होगी, जाहिर है कि वो संघ परिवार ही कोई रहे होंगे, वहाँ से शिकायत आई और उसने दिल्ली पुलिस को शिकायत दे दी कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या आरोप लगाया गया कि उन्होंने इस लड़की को, जो नाबालिग है, उसको प्रताड़ित किया, उसको परेशान किया। अब ये ऐसा आरोप है जो कहीं से भी सिद्ध इस ट्वीट के आधार पर नहीं किया जा सकता। अब ये इसमें यह भी है कि उन्होंने उस लड़की को धमकाया। धमकाने जैसी कोई बात आपको इस जो मैंने आपको विवरण दिए हैं उसमें आपको नज़र नहीं आई होगी, क्योंकि नहीं थी वो। लेकिन चूँकि आर्ट न्यूज़ का मामला था और एक और मामला था कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब मुस्लिम हैं, तो मुसलमान अगर मिल जाता है संघ परिवारियों को तो उनकी बाँछें खिल जाती हैं कि हाँ, अब एक निशाना साधने के लिए, क्योंकि उनके अंदर दूसरे समुदायों, विधर्मियों और ख़ास तौर पे मुसलमानों के प्रति एक नफ़रत भरी हुई है और वो उन्होंने ऐसे मौक़ों पर तुरंत निकलती है, तो उन्होंने टारगेट किया इनको। ये बात सही है कि उनके इस ट्वीट के बाद कुछ और अति उत्साही और उसी तरह का दिमाग रखने वाले जैसे संघ परिवारी होते हैं, उन्होंने कुछ गंदे ट्वीट किए, उनके खिलाफ भी मुकदमा हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए, उन्हें जेल भी जाना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन उसके लिए मोहम्मद ज़ुबैर साहब जिम्मेदार नहीं हैं, उनका ट्वीट जिम्मेदार नहीं, क्योंकि उन्होंने जो फ़ोटो ट्वीट की थी उसमें उस बच्ची का जो चेहरा है उसको धुंधला कर दिया था, उसकी पहचान उन्होंने नहीं जाहिर करने दी थी। हालांकि वो फ़ोटो जगदीश सिंह के प्रोफाइल में लगा हुआ है तो कोई भी देख सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से ये सावधानी बरती। लेकिन आरोप तो लगाना था, फंसाना था मोहम्मद ज़ुबैर को, तो ये एक पूरा षड्यंत्र हो गया। अब ये राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के जो चेयरमैन हैं, जो अध्यक्ष हैं, प्रियांक कानूनगो साहब, ज़रा उनकी पृष्ठभूमि भी जान ली जाए। कानूनगो साहब दरअसल संघ की विचारधारा से जुड़े और उनके प्रति सिंपैथी रखने वाले व्यक्ति हैं। वो बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं और यही आधार है उनको इस आयोग का अध्यक्ष बनाने का। तो जाहिर है कि उनको पुरस्कृत किया गया है क्योंकि वो इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और जाहिर है कि अगर वो वहाँ पर हैं तो वो उसी विचारधारा के को आगे बढ़ाने का, वो जो एजेंडा है बीजेपी का या संघ परिवार का, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी इस कोशिश के राह में बाधा उत्पन्न कर सकता है उसको निपटाने का काम भी उनका है। तो ये एक मामला उनको मिल गया ऑल्ट न्यूज़ के ख़िलाफ़ कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब को इसमें फंसाया जाए और परेशान किया जाए, और जाहिर है कि ये फंसेंगे तो आर्ट न्यूज़ की भी बदनामी होगी कि वहाँ के एक सह संस्थापक इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, जबकि वैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रचार तंत्र पूरा संघ परिवार के पास है, बीजेपी और केंद्र सरकार के हाथ में पूरा गोदी मीडिया का चरित्र आप जानते ही हैं कि वो एक तरफ से एक तरफा तरह के अभियान चलाता है और बदनाम करने में उसका जोड़ हिटलर की जो प्रचार टीम थी उसके वो भी फीकी पड़ जाए। तो हमारे जो अर्णब गोस्वामी और चौधरी चौरसिया, सरदाना एंड कंपनी है, वो इस काम को बहुत अच्छे तरह से अंजाम दे रही है। तो ये इस तरह से ये एक मुद्दा उसने अब बनाने की कोशिश की है आर्ट न्यूज़ के खिलाफ। अब देखिए कि जो सह संस्थापक हैं प्रतीक सिन्हा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये बिल्कुल निराधार मामला है, इसमें कोई दम नहीं है, और हम अपने मोहम्मद ज़ुबैर जो को फाउंडर हैं उनके साथ खड़े हैं और उनके इस लड़ाई को हम कानूनी तौर पर लड़ेंगे। लड़ाई लड़ेंगे, ठीक बात है, लेकिन पुलिस के हाथ में बहुत सारे
अख्तियारात होते हैं वो पूछताछ के लिए बुलाएगी, फिर खबर बनेगी, फिर कुछ नई झूठी खबरें प्लांट की जाएंगी बीजेपी IT सेल की तरफ से और संघ परिवार की तरफ से, और एक सिलसिला शुरू किया जाएगा बदनाम करने का। और हो सकता है कि किसी दिन उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाए और आतंकवादी अधिनियम या राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें 6 महीने साल भर के लिए जेल में भी ठूंस दिया जाए। तो ये पूरा एक अभियान, आप एक एक केस को उठा लीजिए, तमाम के मामलों में इसी तरह से पत्रकारों के साथ, मीडिया कर्मियों के साथ, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ, इन सब के साथ यही हो रहा है। तो ये एक आप समझ सकते हैं कि किस तरह की सुनियोजित एक योजना या साजिश है जिसमें आर्ट न्यूज़ को घेरा जा रहा है। और जाहिर है कि ये हमला है, मीडिया पर भी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी हमला है, और इससे भी आगे जाकर कहें तो ये पूरे लोकतंत्र पर हमला है। क्योंकि अगर मीडिया कमज़ोर होता है, मीडिया में सच को सामने लाने वाली संस्थाएं कमज़ोर होती हैं, एक तरफ तो तमाम जो मीडिया संगठन हैं, चैनल हैं, अखबार हैं, वो सच की दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं, सच को झूठ के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और झूठ को सत्य के रूप में हमारे सामने परोसते हैं और प्रचारित करते हैं। ऐसे में कुछ एक संगठन हैं जो इस झूठ को बेनकाब करने में लगे हुए हैं। अगर उन पर इस तरह से दबाव बनाकर उन्हें चुप कराने की कोशिश की जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि सच तो आने के हमारे सामने जितने भी जरिए हैं वो सारे बंद हो जाएंगे और हम झूठ के वातावरण में, झूठ में रहकर प्रोपेगेंडा में वही निर्णय लेंगे जो सरकार चाहती है, उसी के पक्ष में एक सहमति बनाने की कोशिश में हम भी शामिल हो जाएंगे। तो एक बहुत ही दुखद पहलू है, एक बहुत ही गलत ढंग से इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये जो पूरा अभियान है, आप इसको एक अलग घटना के रूप में देखकर न सोचें। ये पूरा एक सुनियोजित अभियान है, चुन चुन कर ऐसे लोगों को, ऐसे संस्थानों को ढूंढा जा रहा है और उनको टारगेट करके बाकायदा परेशान करने की कोशिश की जा रही है। न केवल परेशान करने की, बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है, एक आतंक का, भय का, डर का, जिसमें जो थोड़ा भी हिम्मत कर रहा है सच बोलने की, वो भी चुप हो जाए कि पता नहीं कब किन मामलों में मुझे फंसा दिया जाएगा, मेरे खिलाफ केसेस हो जाएंगे, मुझे अदालतों के और पुलिस थानों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और किसी दिन उठाकर हमें जेल में भी बंद कर दिया जाएगा और ऐसे आरोप लगा दिए जाएंगे कि आपकी सुनवाई भी ना हो पाए। जैसे डॉक्टर कफील को 6 महीने 7 महीने बाद जेल से निकलना पड़ा और बहुत सारे जो नामी गरामी लोग हैं, करीब 12 लोग हैं, मानवाधिकारकर्ता, लेखक, बुद्धिजीवी, वो अभी भी भीमा कोरेगांव वाले मामले में जेल में हैं। विनोद दुआ जाने माने पत्रकार हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ राजद्रोह का जो मामले की सुनवाई चल रही है। तो तमाम इस तरह के जो लोग हैं जो समाज में एक तरह का सद्भाव चाहते हैं, विभिन्न समुदायों के बीच नहीं चाहते कि बैरभाव पनपे और झूठ का वातावरण वो हटाने की कोशिश करते हैं, दृश्य को जरा साफ ढंग से पेश करने की कोशिश करते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो आर्ट न्यूज़ को भी इस पूरे संदर्भ के साथ देखना चाहिए। ये मोहम्मद ज़ुबैर पर नहीं, पूरे मीडिया पर हमला है, पूरे लोकतंत्र पर हमला है। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, आप इसे शेयर करेंगे और अगर अभी तक आपने satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब भी करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर हूँगा ऐसे ही किसी एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।